नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो है अपना डीसी पावर सप्लाई के ऊपर। और डीसी पावर सप्लाई जो मशीन होता है ये हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में यूज होते हैं। हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में मोबाइल को ऑन करके देखना, हमारे पास अगर कोई कस्टमर फ़ोन लेकर के आया तो ये चालू है या नहीं है, डिस्प्ले टूटा हुआ लेकर के आ जाता है, वाटर डैमेज लेकर के आ जाता है, पटकाया हुआ फ़ोन लेकर के आ जाता है, बहुत सारे चीज़ें का प्रॉब्लम्स फ़ोन करके आ जाता है। उन सारे फोनों को इस मशीन से कनेक्ट करके हम लोग चेक करते हैं इसका एम्पियर के थ्रू कि ये फोन चालू है या नहीं है, कैसे चालू करेंगे, डीसी मशीन को कैसे यूज करेंगे, ये भी चीज़ों का सवाल यहाँ पे पैदा होता है। तो दोस्तों डीसी मशीन का जो क्लास है ये हम आपका इसमें भी डीसी मशीन का जो क्लास है इसका भी 2-3 वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा होगा तो ये पहली वीडियो है और ये बेसिक 0 लेवल का वीडियो है। अगर आपको इस तरह का वीडियोस का जानकारी चाहिए, ऐसा वीडियो रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप कमेंट करेंगे और हमें अगर देखेंगे कमेंट वैसा आता है तो जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये अपना डीसी पावर सप्लाई मशीन है। डीसी पावर सप्लाई मशीन के बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ यहाँ पे बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर। जैसे कि अपना ये रहा, हमारा आगे चला गया ये, हाँ थोड़ा सा डीसी पावर सप्लाई मशीन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भी लिखा हुआ, भी मतलब वोल्टेज, ये लिखा है, ए मतलब एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग मोबाइल फोन को इस मशीन से ऑन करते हैं तो हमें वोल्टेज को सेट करना होता है और हमें एम्पियर को भी सेट करना होता है वो फोन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम कीपैड फोन ऑन कर रहे हैं या एंड्रॉइड फोन ऑन कर रहे हैं, या फिर इस मशीन को और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन में शॉर्टिंग है उसको क्लियर करने के लिए, बैटरी बूस्ट करने के लिए। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग वोल्टेज होते हैं, अलग अलग एम्पियर होता है, वो आपको यहाँ पे सेट करना होता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, आप उन्हें पास में एक चैनल आता है, ये देख सकते हैं M1 M2 M3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का चैनल इसको बोल सकते हैं, या एक प्रकार का इसे फोल्डर बोल सकते हैं, क्योंकि M1 M2 M3 M4 जो दिया हुआ है इसमें अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर को हम सेट करके रख सकते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी डिवाइस आता है या कोई भी फोन आता है तो कितने वोल्टेज कितने एम्पियर में इसे चालू करना है, तुरंत हम बटन को प्रेस करेंगे, मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और हम उस फोन को चालू करके देखेंगे। तो ये अपना मान लो चैनल है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉक लिखा हुआ। लॉक मतलब दोस्तों इस बटन को अगर हम प्रेस करके रख देंगे तो ये मशीन लॉक हो जाएगा। इस मशीन में कोई दूसरे इंसान छेड़छाड़ नहीं कर सकता जब तक वो अनलॉक नहीं करेंगे। आगे है ओसीपी। ओसीपी मतलब होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, मतलब ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है दोस्तों। ये भी हमारे फोन में जब फोन को चालू करेंगे और अच्छा फोन होगा उसमें ये प्रोटेक्शन को हमें ऑन करना भी जरूरी होता है। आगे है ओवीपी मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। आगे है ऑफ और ऑन। इस बटन को हम अगर प्रेस करेंगे तभी हमारा यहाँ से वोल्टेज आउटपुट करेगा। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा यहाँ से वोल्टेज आउटपुट नहीं करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवीपी ओसीपी लिखा है। तो जब हम यहाँ बटन को प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगा, तो हम समझ जाएंगे हम इस चीजों को एक्टिव कर लिए, मतलब हम इस चीजों को ऑन करके अपने फोन को कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसीपी है, ओवीपी ओसीपी है, और आपका सीबी है। सीबी मतलब करंट और वोल्टेज और आउटपुट, मतलब ये दोनों में लाइट जल जाएगा तो आप समझ जाओगे करंट और वोल्टेज हमारा आउटपुट कर रहा है ये मशीन। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्ट बटन है। ये बटन का काम क्या है? यहाँ पे अगर आप में वोल्टेज में कुछ चेंजिंग करना है तो एक बार प्रेस करेंगे, अगर करंट एम्पियर में चेंजिंग करना है इसे 2 बार प्रेस करेंगे। अगर हमको आगे पीछे से में जाना है तो ये लेफ्ट राइट करने के लिए और ये कम ज्यादा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए है। तो ये रहा डीसी मशीन का कुछ हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। ये हमारा डीसी मशीन का पावर बटन है और यहाँ पे हम अपना जो बूट केबल है इसका रेड वायर को लगाएंगे और यहाँ पे हम ब्लैक वायर को लगाएंगे और यहाँ हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किए, जो कि डीसी मशीन आपके पास में है, बाकी हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ हम डाटा लिख करके रखे हैं, जैसे कि अगर हम डीसी पावर सप्लाई से कीपैड मोबाइल ऑन करने के लिए, अगर हम डीसी पावर सप्लाई से कीपैड फोन ऑन करना चाहते हैं तो हम कितने वोल्टेज कितने एम्पियर रख सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जो यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर लिखे हुए हैं ना, तो ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। अलग मिस्त्री का, अलग इंजीनियर का, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है। ये वोल्टेज एम्पियर थोड़ा कम और ज्यादा रख सकते हैं। जैसे कि कीपैड फोन को ऑन करने के लिए हमने सेट किए हैं 3.9 वोल्टेज और 1 एम्पियर। आप यहाँ पे 3.9 वोल्टेज के पास 3.6 वोल्टेज भी कर सकते हो, 3.7 वोल्टेज भी कर सकते हो, 3.9 भी कर सकते हो। एम्पियर के पास हम 1 एम्पियर सेट किए हैं तो वहां पे 2 एम्पियर भी कर सकते हो। तो जिस
इंसान को जो एम्पियर वोल्टेज ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें काम अच्छा होता है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम जो ये वाले सेट करके रखते हैं। आगे है डीसी पावर सप्लाई से अगर हम 4G 5G फोन को ऑन करते हैं, मतलब एंड्रॉइड फोन को ऑन करते हैं, तो उसमें क्या वोल्टेज और एम्पियर का रिक्वायरमेंट होगा। तो दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड फोन को ऑन करना चाहते हो तो 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जहाँ 2 एम्पियर लिखे वहां बहुत सारे भाई साहब 3 एम्पियर भी सेट करते हैं, तो उसका वो अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। हमारा इसमें काम होता है इसलिए हम सेट करते हैं। हाँ, कभी कभार कुछ फोन नहीं होता है तो 3 एम्पियर करते हैं, है ना। चलो आगे क्या है, डीसी पावर सप्लाई से कीपैड मोबाइल शॉर्टिंग ठीक करने के लिए अगर हमारे पास कोई कीपैड फोन है और वो फोन फुल शॉर्ट है, हमें शॉर्टिंग निकालना है डीसी पावर सप्लाई से, तो उसके लिए हम लोग वोल्टेज जो सेट करते हैं वो 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर सेट करके और उस मदरबोर्ड में सप्लाई करते हैं ताकि हमें शॉर्टिंग को क्लियर करने में मदद मिले। आगे चलते हैं, डीसी पावर सप्लाई से 4G 5G मोबाइल को शॉर्टिंग ठीक करने के लिए कितने वोल्टेज और कितने एम्पियर रखेंगे। तो इसके लिए हम रखते हैं 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर। आप 3 एम्पियर भी यहां रख सकते हो, 4 एम्पियर भी रख सकते हो, लेकिन हम इसमें 5 एम्पियर सेट करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जब आप डीसी पावर सप्लाई से शॉर्टिंग मोबाइल ठीक करोगे, देखो अगला चीज क्या है, जब आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से अगर कोई शॉर्टिंग फोन को ठीक करोगे उस समय कुछ सेटिंग के बारे में ध्यान रखना होता है। जैसे कि अपना जो डीसी पावर सप्लाई में है ना, ये आपका ओसीपी और ओबीपी, ये वाले प्रोटेक्शन को हम लोग को बंद कर देना होता है। मतलब जब आप डीसी पावर सप्लाई से शॉर्टिंग मोबाइल ठीक करोगे उस समय डीसी पावर सप्लाई में ओसीपी और ओबीपी वाले ऑप्शन को बंद कर दोगे और वोल्टेज को डायरेक्ट सप्लाई कर दोगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी शॉर्टिंग क्लियर करते हैं उसमें ओबीपी और ओसीपी वाले ऑप्शन को बंद करके रखते हैं ताकि डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई हो पाए। अगर हम उसे बंद नहीं करेंगे तो हमारा डीसी मशीन ही बीप करके बंद हो जाएगा। तो ये रहा बेसिक चीजों के बारे में कि जो हम लोग कोई भी फोन हमारे पास आता है तो कैसे और कितने में हम उसको सेट करेंगे। बाकी इससे बैटरी भी बूस्ट कर सकते हैं, तो उस सब के बारे में भी जानकारी चाहिए तो अगर हम कमेंट करेंगे तो प्रयास करेंगे हम आपके लिए जरूर लाने के लिए। आगे देखते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन में आगे क्या है। दोस्तों ये तो आगे जो हम आपको बताएं उसमें ये हो गया कि डीसी पावर सप्लाई से जो हम फोन चालू करेंगे ना उसके लिए कितने वोल्टेज और कितने एम्पियर सेट करेंगे उसके बारे में हम आपको उसमें बताएं। अब यहाँ पे बात आता है कि जब आपके पास में डेड फोन आता है, चलो आपके पास में कोई डेड फोन आ गया, तो डेड फोन आ गया, हमारे पास जो फोन है जैसे कि मानते हैं ये वाले फोन बंद है। अगर ये फोन बंद है तो इस फोन को ऑन करके तो हमें देखना पड़ेगा। तो किससे देखेंगे? डीसी पावर सप्लाई से, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई एक प्रकार का बैटरी है, मतलब डीसी वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो इसमें हम कनेक्ट क्यों करते हैं? कनेक्ट इसलिए करते हैं अगर हम बैटरी से चालू करते हैं तो बैटरी से हमें ये नहीं पता चलता कि वो बैटरी कितने एम्पियर दे रहा है, मदरबोर्ड ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसमें कुछ जान है या नहीं है। जैसे कि सिंपल सा चीज है, अगर किसी इंसान को, मरा हुआ इंसान को खाना खिलाएंगे तो क्या खाएगा? नहीं, उसका एनर्जी लॉस होगा नहीं। तो वैसे ही अगर हम बंद फोन को इसमें बैटरी लगा करके हम ऑन कर रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता ना। बस इस मशीन से इसलिए पता चलता है, अगर हम कोई बंद फोन को इस मशीन से कनेक्ट करते हैं तो अगर वो जिंदा है तो उस मदरबोर्ड को चलने के लिए कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो एनर्जी जो लॉस करता है वही एम्पियर में हमें शो होता है। उसके एम्पियर में जो रीडिंग लेता है उसके हिसाब से हम समझ पाते हैं कि ये फोन चालू है या नहीं है। अगर नहीं चालू है तो कहां से बंद है? बंद तो फोन कहीं से भी हो सकता है, चार्जिंग ऐसी भी खराब हो जाएगा वहां से भी बंद हो सकता है, पावर ऐसी खराब हो जाएगा वहां से भी बंद हो जाएगा, बैटरी कनेक्टर खराब हो जाएगा वहां से बंद हो जाएगा, वीवैट का लाइन ब्रेक कर जाएगा तो वहां से बंद हो जाएगा, वीपीएस पावर नहीं बनेगा तो वहां से बंद हो जाएगा। बंद होने का अनलिमिटेड जगह है। ये नहीं, अब सिंपल सा चीज है, कोई इंसान बीमार होने का एक ही तो तरीका नहीं हो सकता है, कुछ भी कारण से वो बीमार हो सकता है। उसी तरीके से फोन का भी बीमारी कुछ कहीं से भी, मदरबोर्ड का कोई भी अंग, कोई भी आईसी, कोई भी कंपोनेंट से बीमार हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास में कोई भी फोन आता है डेड फोन, तो सबसे पहला काम यही होता है कि डीसी पावर सप्लाई में उसे कनेक्ट करके और चालू करके देखना कि भाई साहब वो चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसमें एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्या उसका डिस्प्ले खराब है, क्या उसका बैटरी खराब है। ये सारी चीज अनुभव हमें डीसी मशीन से आ जाता है। तो अगर हमारे पास कोई डेड फोन आता है, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। अभी टॉपिक जो है डीसी पावर सप्लाई
डीसी पावर में मोबाइल कनेक्ट कर मोबाइल ऑन करने पर क्या क्या एम्पियर शो होता है, क्या क्या एम्पियर शो होता है, तो क्या आप समझोगे। तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को लिखे हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इसका सॉल्यूशन बहुत सारा होता है, जो सॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी रखना बिल्कुल जरूरी है। नए नए क्रिटिकल प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा जो समझ में नहीं आने लगेगा, किधर काम करें नहीं करें वगैरह वगैरह। तो डीसी मशीन एक हथियार है बाबू, इसका नॉलेज परफेक्ट होना बड़ा जरूरी है। देखो, अगर हम कोई फोन को डीसी पावर सप्लाई में मोबाइल को कनेक्ट कर पावर की प्रेस करने पर कुछ एम्पियर लेकर रुक जाना। भाई साहब, आप डेड फोन में देखे होंगे, आपने पास कोई डेड फोन आया, उसे डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट किए और बटन को प्रेस किए, उसके बाद क्या हुआ, कुछ एम्पियर लेकर के और रुक गया। कुछ एम्पियर लेकर के रुक जाना मतलब एग्जाम्पल के तौर पे किसी में 2, 3, 4, 8, 14 ये एग्जाम्पल दिया, मतलब यही एम्पियर नहीं, इसके जगह पे XYZ और भी कुछ हो सकता है। मतलब कुछ भी एम्पियर लेकर के रुक जाना मतलब ये स्टक हो जाना, डीसी मशीन स्टक हो जाना। तो भाई जब हमारा मोबाइल डीसी मशीन में कुछ एम्पियर लेकर के स्टक हो गया तो उस पे हम क्या समझेंगे, हम कहाँ काम करेंगे, हम सॉफ्टवेयर करेंगे या हम यूएमसी को देखेंगे या हम चार्जिंग सेक्शन देखेंगे या हम वीवैट लाइन देखेंगे या हम वीपीएस पावर देखेंगे या हम बैटरी चेक करें, क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका अगर आपको वीडियो चाहिए ना तो हमें बताएंगे, जरूर हम वीडियो लेकर के आएंगे। बस हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम आपके पास आता है कि नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम को लिख करके रखें, इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई वैसा प्रॉब्लम आता है तो जरूर हमें कॉमेंट में बताएंगे, ताकि हम उसे सोल्यूशन में ऐड करने का प्रयास करेंगे। अगला जो आता है वो डीसी पावर सप्लाई। हाँ, ये आता है तो आप क्या करोगे। अगला प्रॉब्लम से आता है डीसी पावर सप्लाई में मोबाइल कनेक्ट कर पावर की प्रेस करने पर कुछ एम्पियर लेकर के जीरो हो जाना। इसमें क्या हुआ कि एम्पियर लेकर के रुका, और इसमें क्या हुआ, एम्पियर लिया और फिर जीरो हो गया, मतलब उसी जगह पे पहुंच गया, है ना। कुछ एम्पियर जैसे 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 300 कुछ एम्पियर लिया, बटन दबाए और फिर वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये एक अलग बीमारी का लक्षण है। तो इस बीमारी पे हम क्या करेंगे। देखो दोस्तों, आप कहीं जा रहे हो ना तो एक जगह चौराहा मिलता है ना, चारों तरफ से रास्ता है, लेकिन आप सारे रास्ते में तो नहीं जाते हो, जी जो रास्ता आपका मंजिल की ओर पहुंचाएगा उसमें आप जाते हो। तो वैसे यहां भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर ऐसा आया तो हम पहले किस काम को करें ताकि हमारा काम हो सकता है। आगे जो है डीसी पावर सप्लाई में मोबाइल कनेक्ट कर पावर की प्रेस करने पर कुछ भी रीडिंग, कुछ भी एम्पियर नहीं लेना। अब चलो, एक फोन हमारे पास में आया, वो फोन को हम कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद बटन को प्रेस किए, बटन को प्रेस किए तो हमारे डीसी पावर में कोई एम्पियर नहीं लिया, मतलब जीरो था वो जीरो ही रहा, कोई एम्पियर नहीं लिया। तो उस समय आप किधर काम करोगे, कहां देखोगे, कैसे सॉल्यूशन होगा। तो इसके बारे यह भी एक प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, डीसी पावर सप्लाई में मोबाइल को कनेक्ट करते ही ऑटो एम्पियर लेना शुरू हो जाना। अब एक फोन था, उसे हम कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद बिना बटन प्रेस किए, अभी तक हम बटन को छुए तक नहीं है, कनेक्ट किए और वो एम्पियर लेना शुरू कर दिया। तो ये भी प्रॉब्लम कहां से आ सकता है, ये कौन सा लाइन शॉर्ट हो सकता है, पहले कौन सा लाइन को चेक करें, दूसरी बार कौन सा लाइन चेक करें, उसके बाद कौन सा लाइन चेक करें, या आईसी चेक करें, या किस में काम करें। तो ये भी हमारा डीसी पावर सप्लाई का ये प्रॉब्लम है। आगे, डीसी पावर सप्लाई में मोबाइल कनेक्ट कर पावर की प्रेस करने पर एम्पियर लेता रहना, मतलब हमारे पास कोई फोन आया, उसे डीसी मशीन में कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद बटन को प्रेस किए, बटन को प्रेस करने के बाद वो क्या क्या कंटिन्यू रीडिंग चल रहा है। तुम क्या समझेंगे, मेरा फोन चालू है या बंद है या शॉर्टिंग है या लीकेज है, क्या समझेंगे। अगर आपके फोन में, आपके डीसी पावर में कंटिन्यू रीडिंग लेता है तो हम क्या समझेंगे। यहाँ पर जो हम आपको सामने में प्रॉब्लम लेकर के आए हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 ये डीसी मशीन का लक्षण, जो कि लगभग फोनों में इस तरह का प्रॉब्लम, परेशानी डेड फोनों में आता है। अगर आपके पास भी इसी से रिलेटेड
कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। इन सारे प्रॉब्लम का हम इसका डीसी पावर सप्लाई का एक अगला पार्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें इसका सॉल्यूशन करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या संभावनाएं हैं इस तरह का फॉल्ट को बनाने का, उसका वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। अगर आपका रिक्वायरमेंट है, अगर डीसी पावर सप्लाई से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, डेड फोन में कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो अगर आपका कमेंट रहेगा तो जरूर हम वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप हमेशा मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड में हो ना, तो हर दिन अपडेट होने का प्रयास करो, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो, क्योंकि ये जो कोर्स होता है, ये जो काम होता है, इस काम में हमेशा हर इंसान को हर दिन नए चीजों को सीखते रहना जरूरी है। तभी आपका काम अच्छा होगा और आप आगे बढ़ पाओगे, अपने दुकान को आगे बढ़ा पाओगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, अपने अर्निंग को आगे बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों, अगर इसका वीडियोस का रिक्वायरमेंट है तो जरूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस लाने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे चलेंगे और आगे हम आपको अगला जो वीडियो है उसमें ये सारे चीज सेट करके भी दिखाएंगे और कुछ इसमें जो है एक फॉल्ट को लेंगे और एक फॉल्ट को बताने का प्रयास करेंगे, फिर दूसरे को, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। बाकी आपने हमारे वीडियोस को काफी समय दे करके देखे, बहुत कीमती समय दे करके देखे, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।